एक गौ माता और एक गोवत्स बछड़ा, दोनों आपस में बातें कर रहे थे और रो रहे थे। ये बछड़े के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर पर खड़ा है। ये गौ माता कौन है? ये धरती माता है। बछड़ा कौन है? धर्म का स्वरूप है। पृथ्वी और धर्म आपस में बातें कर रहे थे। धर्म के 3 पैर टूटे हुए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं। सतयुग में धर्म के चारों पैर स्वस्थ थे। धर्म के 4 पैर कौन से हैं? सत्य, दया, दान और तप। सतयुग गया, 1 पैर टूट गया, तप कम हो गया। त्रेता गया, 2 पैर टूट गए। सतयुग में तप चला गया, त्रेता में दया चली गई, द्वापर में दान चला गया। कलयुग में धर्म 1 पैर पर खड़ा है, जिसका नाम है सत्य। सत्य अमिट है, वो कभी मिट नहीं सकता। इतनी देर में क्या हुआ? एक कोई काला कुरूप व्यक्ति आया, हाथ में डंडा था और गौ माता को मारने लगा। परीक्षित ने देख लिया, दौड़ करके परीक्षित गए, तलवार निकाली। ए दुष्ट पापी, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत, हमारे राज्य में तो गौ पर प्रहार करे। ये कौन है? ये कलयुग है। ये जानता था कि राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा है, चरणों में गिर गया। महाराज, मैं पहचान गया, आप राजा परीक्षित हैं। हमारे राज्य में कैसे है? कौन है तू? कहां से आया? महाराज, मेरा नाम कलयुग है। अच्छा, कलयुग का हमारे राज्य में क्या काम? चल बाहर निकल जल्दी। अरे महाराज, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब और आपका ही राज्य पाठ है, मैं कहां जाऊं? परीक्षित ने कहा, कहीं भी जाओ, लेकिन यहां नहीं रह सकते। महाराज, सतयुग, त्रेता, द्वापर मेरे तीनों भाई आए, मैं भी आया, मैं कहां जाऊंगा? मुझे रहने के लिए कोई जगह तो दे दो। परीक्षित ने कहा, कलयुग का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। कलयुग ने कहा, महाराज, मुझ में सब दुर्गुण नहीं है, मुझ में कुछ सद्गुण भी है। परीक्षित ने कहा, कलयुग में भी सद्गुण है? क्या सद्गुण है भाई तुम में? कलयुग ने अपना सद्गुण बताया। यत फलम नास्ति तपसा योगेन समाधिना तत्फलम लभते समय कलौ केशव कीर्तनात्। ये कलयुग का गुण है। कलयुग ने कहा, महाराज, सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो भजन करना पड़ता था, बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत योग ध्यान करना पड़ता था। ऐसा नहीं है, यहाँ तो केवल नाम संकीर्तन गाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, उसी से मुक्ति हो जाती है। परीक्षित रीझ गए कलयुग के इस गुण पर। वाह, ये तो बहुत बढ़िया गुण है। कलयुग में तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है महाराज, समय ही नहीं है, तो कम से कम भगवान का कीर्तन गाने से ही मुक्ति मिल जावे, भगवान का कीर्तन गाने से ही कल्याण हो जावे, तो ये तो बड़ी बात है। ठीक है, मैं तुमको 4 जगह देता हूं रहने के लिए। द्यूतपान स्त्रिय सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। 4 कमरा देता हूं। जुए घर में तुम रहो, जहां मदिरा पी जाती है, बेची जाती है, वहां तुम रहो। स्त्री संग जहां व्यभिचार होता है, वैश्याल्य में तुम रहो। और जहां लड़ाई झगड़ा होता हो, हिंसा होती हो, वहां तुम रहो। 4 जगह दे दी। कलयुग ने कहा, महाराज, 4 जगह तो आपने दे दी, पर कोई संत, कोई वैष्णव, कोई ब्राह्मण मेरे घर में आ जावे तो कहां बिठाऊंगा? जुए खाने में, कि शराब घर में, कि मदिरालय में बिठाऊं, कि लड़ाई झगड़े में बिठाऊं, कि वैश्यालय में बिठाऊं? बताइए, एक कमरा बढ़िया सा दे दो ना। परीक्षित रीझे थे कलयुग के गुण पर। अच्छा, मांगो, कहां चाहिए? बोले, महाराज, बस सोने में वास दे दो। अब कलयुग रीझे हुए थे, का ठीक है, सोने में तुम्हारा वास हो। सोने का मतलब, उस समय सोने से ही लेन देन होता था, राजा महाराजाओं का जमाना था, मोहरें भी सोने की होती थी महाराज। धीरे धीरे समय बदलता गया, तो आज सोने ने रुपए का रूप ले लिया। आज जो व्यवहार होता है वो रुपए में होने लगा। सोने से फिर अनाज में होने लग गया था बीच में। गेहूं दे दी, मकई ले ली, मकई दे दी, चना ले लिया, बाजरा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे अदला बदली होती थी। बाजार में वही चलता था। फिर दमड़ी, अठन्नी, चवन्नी, पैसा, वो सब आया, और अब रुपया आ गया। रुपए में लेन देन हो रहा है। तो कलयुग को वास दे दिया गया। अब किसी ने कहा, महाराज, कलयुग का ही पैसे में वास है, तो पैसे को हाथ लगाए तो कलयुग को हाथ लगता है, पैसा कमावे तो कलयुग कमावे? बोले नहीं, ऐसा नहीं। जो धर्म का धन है उसमें तो परमात्मा निवास करते हैं,
और जो अधर्म का पाप का धन है उसमें कलयुग रहता है। इसलिए समझ लेना, जो ठगी करके, चोरी करके, डकैती करके, झूठ बोल करके, बेईमानी करके, अधर्म करके, पाप करके धन कमाया जाता है, उसमें कलयुग रहता है। और जिसमें कलयुग रहता है महाराज, वो दान में नहीं लगता, वो अच्छे कार्यों में नहीं लगता, वो पुण्य में नहीं लगता, वो धर्म में नहीं लगता, वो तो जुए में जाएगा, रिश्वतखोरी में, चोरी चकारी में जाएगा। औलादें ऐसी पैदा हो जाएंगी महाराज, सत्यानाश कर देंगी। जो चाहता है कि उसकी औलाद बची रहे, ध्यान से सुनना, जो चाहता है कि उसका तन निरोगी रहे, जो चाहता है कि उसकी संतान जिंदा रहे, बची रहे, स्वस्थ रहे, उसका परिवार ठीक रहे, पाप का धन कमाना छोड़ दो, नहीं तो सर्वनाश होने में देरी नहीं है महाराज।